हेलो। क्या कर रहे हो? हेलो, आवाज़ आ रही है ना मेरी? जवाब तो दो यार। हेलो। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बताओ। जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? ऐसे कुछ काम कर रहा था। क्या काम कर रहे थे? कुछ काम कर रहा था, बोलो। क्या काम कर रहे थे वही पूछ रहे हो। अरे कॉल क्यों किया है, बताओ ना। मैंने पूछा जवाब क्यों नहीं दे रहे थे, पहले इस बात का जवाब दो। बोल तो रहा हूँ कुछ काम कर रहा था, चिल्ला क्या क्यों रही काम हो। कर रहे थे? अरे कुछ था, काम कर रहा था भाई। मुझे तो बता सकते हो ना। देख रहा था। क्या देख रहे थे? कुंडली। कुंडली? हम्म। क्यों? शादी कर रहे हो क्या? पागल हो यार, तुम्हें लग रहा है मेरे को ज़िंदगी बर्बाद करने का कोई शौक है? नहीं, मुझे नहीं लगता शादी के बाद ज़िंदगी बर्बाद है। हैं? आप अपने अकॉर्डिंग जियो तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब जैसे कि अगर आप शादी के बाद खुश रहना चाहते हो तो आप ऐसे लक्षण रखें अपने, ऐसे काम करें जिससे आप खुश रह सकते हैं। अगर आपको बर्बादी लगनी है तो आपने पहले से सोच ही रखा है कि वो बर्बादी है, तो बर्बादी वाले लक्षण करेंगे आप। देखो, मेरी बात सुनो। हम्म। ज़िंदगी में इंसान कुछ भी कर ले वो खुश रहेगा। ज़िंदगी में नुकसान कर ले, प्रॉफिट कर ले। नुकसान कर ले तो खुश नहीं रहेगा। मैं बता रहा हूँ ना, पूरी बात सुनो। मेरी पूरी बात सुनो। नुकसान कर ले, प्रॉफिट कर ले, इंसान खुश रहेगा, थोड़ा दुखी रहेगा, खुश रहेगा, दुखी रहेगा। लेकिन उसने अगर गर्लफ्रेंड बना ली, ऊपर से उसने शादी कर ली, भाई दोनों में वो दुखी है। अगर उसने गर्लफ्रेंड बना ली दुखी, और उसने शादी कर ली, फिर तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से कोई इंसान रोक ही अच्छा, नहीं तुम्हें सकता। ऐसा क्यों लगता है कि शादी करने के बाद ज़िंदगी बर्बाद है? तुम बेनिफिट बताओ, मैं साइड इफेक्ट बता देता हूँ। तुम पहले साइड इफेक्ट बताओ, फिर मैं बेनिफिट तुम बताती हूँ। बेनिफिट क्यों, मैं तो बोल रहा हूँ ज़िंदगी बर्बाद है तो है। नहीं, तो मैं बोल रही हूँ ना आबाद है। हाँ तो पहले तुम तुमने बताओ, बोली तुम ना कि बताओ बर्बाद है क्या तो साइड, बर्बाद। क्या बेनिफिट है, तुम बता दो, एक आध बता दो। देखो यार, शादी बाद आप हाँ। अपनी वाइफ से या फिर हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे से सब बातें शेयर कर सकते हैं, अच्छा, जो कि हम बाकी फैमिली मैं मेम्बर अपने से भी कर दोस्तों से सकते शेयर हैं। कर लेता हूँ। ऐसी बातें जो सिर्फ वाइफ से या फिर हस्बैंड से की जा सकती हैं, वो दोनों आपस में नहीं, शेयर कॉल कर सकते सेंटर हैं। से फ़ोन आता है कभी कभी कि सर आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है, उनसे भी शेयर कर लेता हूँ। अरे मैडम रिचार्ज खत्म होने वाला है, पर आप मेरी बात सुनिए तभी रिचार्ज कराऊंगा। बोलते हैं जी सर बोलिए। अरे मेरा आज का दिन ऐसा क्यों, नहीं सर आप रिचार्ज करा दिए, दिन से मतलब नहीं है। मैंने ठीक है, मुझे आपके रिचार्ज से मतलब नहीं है। बोलती है अच्छा सर सुनाइए। फिर मैं बल्ले वो सुने, जवाब दे ना दे, फ़ोन साइड में रख दे, मैं अपने दिल की सारी बातें बोल देता हूँ। तो ये बताओ। तुम्हारा दिल है ना, और लोगों का मन ये कहता है कि सब जो ऐसा ही करने पर्सनल, लगे हैं जो आजकल। बहुत ज़्यादा पर्सनल होती है मैं सब वो सुना बात है। देता हूँ फ़ोन पे, उनको नहीं क्या पता कौन है, मैं सब सुना देता हूँ। नहीं, फिर आप ये भी तो उम्मीद रखते हो ना कि अगर अब आप सारी बातें बता रहे हो तो सामने वाला कुछ सजेस्ट हाँ वो करे, सजेस्ट कुछ करती है ना। कि वो रिचार्ज वो करा लो। नहीं, वो बल्कि बीवी से अच्छा सजेस्ट करती है। अरे सर वो तो प्रॉब्लम चलती रहती है, मेरे खुद बॉस ऐसे हैं, ये हैं वो है। वो भी फिर 1 घंटे फ़ोन पकड़ के अपनी सुनाती रहती है, हम दोनों एक दूसरे ही सुना लेते हैं। उसका ठीक है सर आप रिचार्ज करा दें, मैं बोलूँ हाँ करवा दूंगा। बस। और ना जैसे कि जान ना पहचान ना टेंशन ना कुछ, अपनी दिल भी हल्का हो गया, दिल की बातें भी शेयर हो गई। बताओ जैसे और कोई। आधी रात ये को तो तुम्हारा कट गया। देखो, और कुछ। जैसे कि आधी रात को तुम्हें भूख लग रही है, फिर तुम्हें प्यास लग रही है, और तुम अगर मम्मी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हो, तुम्हारा खुद भी बिस्तर से उठने का मन नहीं है, तो तुम वाइफ को बोल सकते हो, वो जा सकती है, वो मैं बता बता सकती रहा है। हूँ, मैं अच्छा खासा कमा लेता हूँ। कमाने के बाद मैं एक मेट हायर कर सकता हूँ। नहीं, मेड भी रात में नहीं अवेलेबल नहीं, ही नहीं कौन है। कौन कह रहा है, नहीं, कौन कौन अवेलेबल ही कहता नहीं है। है। मेड आती हैं जो पूरा दिन और रात वहीं पे रहती हैं, वहीं पे एक अच्छा अपना रूम बना लेती हैं। आधी रात को क्या, मैं बिल्कुल ही रात सुबह होने वाली हो, रात होने वाली, मैं उनको बोलूँगा कुछ खाने के लिए बनाओ, तुरंत बन जाएगा। मेड कोई रात को दिक्कत नहीं। और अवेलेबल ही नहीं है ना। सबसे बड़ी बात, फ्रिज में खाना बना रहता है, मम्मी बना के रखती हैं गरम एक्स्ट्रा। करना, गरम करना है गरम तुमसे ओवन में बिस्तर। डालो, 2 मिनट में गर्म हो जाता है। तुमसे इतने बिस्तर से उठा इतना ही नहीं जा इतना रहा है आराम ना। को नहीं हूँ ना मैं। तुम कितने आराम तो करो, ये तो मुझे इन बताओ ही शॉर्ट, मत। तुम कहना चाहती हो कि शादी करने के बाद शादी वही करे जो पति हरामखोर होता है। हरामखोरों के लिए बीवी आनी चाहिए, राइट? नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो फिर इतना तो मतलब, और अगर देखो, इंसान हरामखोर नहीं है तो बेड से उठ के वो खुद खाना गर्म करके दे जैसे सकता है। तुम चाहते हो, मतलब तुम कहना चाहती हो कि बीवियां सिर्फ आधी रात को अगर तुम्हें भूख लगे तो खाना गर्म करके देने के लिए होती हैं, बस। मैं ऐसा नहीं बोल रही डेट्स हूँ। इट। तो दैट सेट नहीं होता, डेट सेट होता। जो तुम भी सिट हो हमेशा है तो सिट। मेरी बात को गलत ही ले जाते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बीवियां रात को उठ के खाना गर्म करने के लिए या फिर खाना बनाने के लिए होती है। एक्चुअल में अगर हस्बैंड तकलीफ में है तो वाइफ साथ दे सकती है, वाइफ तकलीफ में तो हस्बैंड साथ दे सकता है। अच्छा। हाँ। तो जैसे कभी तुम्हारा बाई चांस घूमने का मन है और तुम चाहते नहीं, हो कि तुम्हारे साथ एक ये जो कपल हो, तुमने पहला तुम बताया था वो भी कपल कैंसिल शूट हो। कराओ, ये वो, तो एक वो मिनट, तुम मेड के साथ नहीं पॉइंट के करा हिसाब से सकते हो। चलो यार नहीं, तुम। तुम तुम मेड के पॉइंट के साथ हिसाब नहीं से, कर एक मिनट सकते मैं हो बता रहा हूँ कपल ना, शूट। पॉइंट के हिसाब से। तुम्हारा पहला पॉइंट जो था अपने दिल की बातें शेयर करने की, मैंने बोल दी कि मैं कॉल रिकॉर्डिंग पे, मतलब उसके साथ क्या बोलते हैं वो रिचार्ज करवाने वाली, क्या नाम है उनका, सेंटर कॉल, कॉल सेंटर, उनके साथ शेयर कर लेता हूँ। दूसरा तुमने बोला खाना बनाने के लिए, मैं इतना हरामखोर नहीं हूँ कि अगर मुझे भूख पहली बात तो रात को मैं सो जाता हूँ, उल्लू नहीं हूँ, जागता रहूँगा। फिर भी अगर मैं रात को जागता हूँ मुझे, सीरियसली। हाँ फिर भी अगर मैं रात को जागता हूँ मुझे भूख लगती है तो मैं खुद गर्म करके खा सकता हूँ, इतनी है मुझ में एनर्जी। ठीक है, तीसरा अब तुम कौन सा बता रही हो? बाई चांस तुम्हारा घूमने का मन है, हाँ, घूमने का मन है, आगे?
कपल के साथ, गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ के साथ फोटो वगैरह क्लिक कराने का, राइट। तो इसका मैं तुम्हें जवाब देता हूँ। देखो नहीं, सिंपल। कोई भी लड़की पकड़ के नहीं नहीं मैंने बोला ही नहीं, मैंने कोई बोला ही नहीं ना, मैंने कोई भी लड़की। हाँ मैंने बोला, मेरी बात सुनो, मैंने बोल रहा हूँ ना, मैं कपल के साथ घूमना क्यों जरूरी है बताओ। तुम कपल के साथ घूमते हो, तुम्हारे अंदर टेंशन क्रिएट होती है, अरे यार अपनी इज्जत बचा के रखनी पड़ेगी, कोई मेरे से तू तड़क करके ना बोल दे, यहाँ पे जाऊंगा कोई ये सिक्योरिटी गार्ड मेरी बेइज्जती ना करा दे, ये मेरी बेइज्जती ना कर दे। एक देखो यार, ये नहीं पूरी बात सुनी जो तो पहले आप क्लियरली बोल लो। बोला कि कपल के साथ घूमने का मन हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो तुम्हारा तू तड़ाक बोल दे या फिर ये बोल दे या फिर ऐसा हो या फिर ऐसा हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। पहले आप बात क्लियर कर दो, उसके बाद आंसर सुनना तो चुपचाप सुनो, वरना मत सुनो। पहले आपने बात यही है ना कि कपल के साथ घूमना का मन हो मन हो, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, मन क्यों हो। तुम मन कपल के साथ घूमोगे, तुम टेंशन लेके सर में घूमोगे, अब यार कोई कुछ बोल ना दे, वहाँ पे टिकट काटने आया, सर कितने की टिकट, अरे इतने की आती है, अगर तुमने इतना ही पूछ लिया, उन्होंने बोली अरे नीचे उतर आओ, वहाँ पे इंसल्ट, और तुम वहाँ पे इंसल्ट नहीं कराओ इसलिए ज़्यादा पैसे भी दोगे। तुम हर जगह अपनी इज्जत बचाने के लिए ज़्यादा पैसे देते रहोगे, ठगते रहोगे, लोगों की सुनते रहोगे, धक्के खाते रहोगे। उसके बाद फ़ोटो क्लिक कराने के लिए, बस फ़ोटो क्लिक कराने के बाद जब वो तुम्हें छोड़ के चली आएगी तब तुम उसका फ़ोटो देख के रहोगे वो दिन कितने अच्छे थे। अब इससे अच्छा तो वहाँ पर टूरिस्ट घूमने आते हैं, कोई भी अच्छी लड़की दिखे, टूरिस्ट दिखे, मैम आपके साथ हम सेल्फी ले सकते हैं, मैम 1 क्लिक का फ़ोटो, बस वो तुरंत हंस हंस के क्लिक फ़ोटो कराती हो, तुम्हारी याद में बनी रही, हाँ मैं यहाँ पे घूमने गया था, बस किसी को दिखानी है तुम दिखा भी सकते हो, वो भी खुश, तुम भी खुश, फ़ोटो भी क्लिक हो गई, दोनों खुश। उसके सामने कोई तुम्हारी इंसल्ट कर दे तो भी तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, तुम लड़ने वड़ने के लिए तैयार हो जाओ, बिकॉज तुम उसको जानती ही नहीं हो, दैट्स इट। और कुछ एक बात बोलो, फोर्थ है तुम्हारे पास कोई बेनिफिट? बोलना चाहती हूँ। अभी मैंने अपने अभी मैंने अपने वो नहीं बताया शादी की गर्लफ्रेंड के साइड इफेक्ट, अभी तुम सिर्फ बेनिफिट बता रही हो, उन्हीं को मैं काट रहा हूँ, उन्हीं को क्लियर कर रहा हूँ। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, तुम्हारे लिए बेनिफिट भी साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट भी बेनिफिट है, दोनों तुम्हारे लिए साइड इफेक्ट। कोई बेनिफिट बताया नहीं है ना तुम चाहे गर्लफ्रेंड बनाओ चाहे ना बनाओ, शादी करो चाहे ना करो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है, बस मुझे इस बात से फर्क पड़ता है। मैं भी जाने क्यों हूँ तुम्हारे साथ यार, मुझे ये कभी कभी समझ में नहीं आता यार, एक्चुअल में मैं तुम्हारे साथ हूँ क्यों। एक तो तुम मेरे मुंह पे बुराई कर जाते हो, ऊपर से शादी के साइड इफेक्ट भी बताते हो, ऊपर से ये भी बोलते हो कि मैं तुमसे शादी कर। अबे जब तुम्हें पता है कि शादी के बाद साइड इफेक्ट है तो शादी क्यों करना चाहते हो मुझसे? बोलो। मैं बता रहा हूँ, इसका जवाब दे रहा हूँ। जब एक दुनिया के लोग कहीं कुएं में गिरने जाते हैं ना, तो जो एक शरीफ इंसान है जो अपने सही रास्ते पे आ रहा है, और पूरी दुनिया पूरी भर के लोग अटैची भर के सूट किट भर के कुएं में कूदने जा रहे हैं, तो वो इंसान देखता है खड़ा होके, ये सब वहीं पे जा रहे हैं और मैं यहाँ पे अकेले जा रहा हूँ, अंधेरा भी है, हो सकता है यही रास्ता सही होगा, वो उस रास्ते पे चल देता है। उसको पता है कि मेरा रास्ता शायद सही था, बस उसको लगता है सब जा रहे हैं तो हो सकता है वही सही हो, ये हो गया है। नहीं तो नहीं, तुम गलत हो, तुम यहाँ पे गलत हो। इंसान को अपने दिमाग से चलना चाहिए, इंसान को अपने दिमाग से चलना चाहिए, क्यों दूसरे के दिमाग से चलना है? राइट, तुमने कहा ना अपने दिमाग से चलना चाहिए, राइट। सब लोग करने अपने मन की चाहिए, जब वो सब लोग तो मैं को शादी नहीं करनी चाहता तो तुम मत करो ना। तुम मुझसे क्यों वादा करते हो कि शादी करनी है? मैंने कब किया? नहीं, तुम मुझसे बहुत बार बोलते हो बेबी तुम मुझसे शादी तो नहीं तोड़ोगी ना, शादी नहीं तोड़ोगी। अरे मतलब शादी तो करोगी ना। देखो अब तुमने अपने बेनिफिट बता दिए, कोई मिले तुम्हें बेनिफिट? नहीं और कुछ है नहीं, और कोई बेनिफिट जो तुम बता सकते हो? तुम्हारी नजर में एक आध कोई पढ़ाओ साइड में, होगा भी तो भी नहीं बोलूंगा। नहीं बता दो ना मुझे, एक आध कोई बता दो यार, कुछ तो होगा। नहीं कुछ नहीं, आप अपनी साइड इफेक्ट चालू करें। एक आध तो शायद बेनिफिट होगा। सुनने के लिए कान तरस रहे हैं और काटने के लिए भी कान तरस रहे हैं, मुंह तरस रहा है बोलने के लिए। नहीं बताओ कोई एक आध तो बेनिफिट होगा। बस इतना ही। मैं साइड इफेक्ट बताता हूँ। शुरू हो जाओ। शादी बताऊँ गर्लफ्रेंड के बताऊँ? गर्लफ्रेंड के बताओ। गर्लफ्रेंड के साइड इफेक्ट देखो, जब भी तुम बाहर घूमने जाते हो सबसे पहले तुम्हें एक मैसेज करके एक कॉल करके तुम्हें बताना पड़ेगा बेबी मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। फिर 1 घंटा तुम्हें बहस करनी पड़ी, क्यों जा रहे हो, किस काम से जा रहे हो? मुझसे तो यार पूछते ही नहीं हो, कल क्यों नहीं बताई, परसों क्यों नहीं बताई, तुम्हारा प्लान कब बना, और वहाँ पे जाना जरूरी क्यों है, कितना पैसा फूक क्या है, कौन से कलर की वो शर्ट वगैरह पहन के जा रहे हो, सारी चीज़ें तुम बताओ। किससे जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, कितनी देर में आओगे, कब आओगे, इतना टाइम क्यों लगेगा, किसके साथ जा रहे हो, सारी चीज़ें बता के जाओ। 1 घंटा मतलब अपना वेस्ट करके आओ हो गया? आओ फिर नहीं अभी रह गया क्या, तुम्हारे बीच में बोलता हूँ नहीं, एक पॉइंट पूरा खत्म हो जाता मुझे हाँ, मेरा पॉइंट अभी रह गया। फिर जब तुम आओगे तब भी इतना लेट कैसे हो गए, किसके साथ गए थे? तुम अपने दोस्त के साथ तो नहीं गए थे, वरना जल्दी आए थे, तुम इतना लेट हो गए हो। और ये लब बाइट का निशान है, अरे भाई चोट लग गई थी। नहीं चोट का निशान है नहीं, लब बाइट का निशान है। कहाँ गए थे यार, तुम मुझे चीट कर रहे हो, तो हो ऐसे ये वो ब्लॉक कर दिया। फिर 2 घंटे तक दूसरों में फ़ोन ले लेके उससे बात करो, उसको मनाओ। 1 घंटा पहले वेस्ट, 2 घंटे बाद में वेस्ट, 3 घंटे यहाँ पे बर्बाद। मैं बोलूँ अब?
हाँ मेरा एक पॉइंट हो अगर गया। देखो तुम अगर गर्लफ्रेंड को बताते हो या फिर उसे उसको कॉल बताना नहीं, 1 घंटा मनाना कहते हैं। शट अप। अगर तुम उसे बताते हो, तुम्हारी नजर में अगर तुम उसे मनाते हो तो ये कोई बुरी बात नहीं है, 1 तुम्हारा घंटा प्यार है, बर्बाद करना तुम्हारा बुरी बात प्यार नहीं है, तुम उसे मना सकते हो, तुम उसे बता सकते हो। और अगर गर्लफ्रेंड बोलती है कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या पहन के जा रहे हो, क्या पहन के नहीं जा रहे हो, कब आओगे, क्यों जा रहे हो, ये वो सारे सवाल गर्लफ्रेंड इसीलिए बोलती है ताकि, क्योंकि उसे अपने बॉयफ्रेंड की फिक्र होती है, उसे टेंशन होती है। और ये रही तुम्हारी लव बाइट की बात, लव बाइट गर्लफ्रेंड को पता है कि बॉयफ्रेंड उसे चीट नहीं करेगा, फिर भी वो ऐसे क्वेश्चन इसलिए करती है बिकॉज उसे अंदर कहीं ना कहीं डर होता है कि कहीं तुम किसी लड़की के बहकावे में एक ना बात आ बोलूं? जाओ। कहीं पे मैंने सुना है टाइम इज मनी। नहीं, Money टाइम is- इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर दैट मनी। वो इंग्लिश में क्या है, दैट है, वही, फॉर है, वही, जो वही। भी लगा दो। इंग्लिश की That, क्लासेस that, लेनी that, पड़ेगी यार, that. इंसल्ट होती रहती है। दैट दैट, तो दैट का मतलब नहीं, दैट का मतलब नहीं, टाइम का मतलब टाइम बहुत तुम जरूरी है। पहले कन्फर्म कर लो। नहीं, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम कह रही हो कि मैं 1 घंटा पहले मनाने में लगाऊं, फिर मैं ये आके 2 नहीं घंटे कह मनाऊं, 3 घंटे अपने बर्बाद करूं, तुम मतलब यहाँ पे गलत मैं हो। अपने पैसे बर्बाद कर रहा हूँ। तुम यहाँ पे गलत हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम 2 घंटे आके मनाओ फिर 1 तुम इस घंटा बात फिर को तुम काट ही बात नहीं करो। पा रही हो। नहीं, मैं बता तुम्हारी रही हूँ बात कितनी कितनी क्लियरली काटी लॉजिक्स के साथ नहीं, काटी। क्योंकि तुम काटते ही हो ना, तुम्हारा काम ही रोज यही अब काटना। तुम नहीं काट पाओगी। सेकंड पॉइंट, देखो अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, राइट, अब सिंपल सी बात है, इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश रहता है अकेला। बट अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो फिर क्या होगा? उमंग आज क्या है, आज क्या है, कुछ भी नहीं है। उमंग मेरा बर्थडे है, तुम आज मेरा बर्थडे भूल गए। यार इधर मुझे अपना बर्थडे याद नहीं आता सीरियसली। सुबह जब मेरे को सब वो मैसेज करते ना हैप्पी बर्थडे, तो मुझे याद आता अरे आज मेरा बर्थडे है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और तुम्हारा बर्थडे कहाँ से याद रखूँ मैं? हर बार ये होता है, तुम्हारा बर्थडे भूल जाता हूँ, उसके बाद 10 बातें सुनता हूँ, पूरा दिन तुम्हें मनाने में लगता है, उसके बाद महंगे गिफ्ट। अबे खुद के लिए कभी मैं गिफ्ट नहीं खरीदता हूँ, खुद के 1-1 साल तक 2-2 साल तक कपड़े चलाता हूँ मैं, पूरे फाड़ देता हूँ उनको, उसके बाद तक चलाता हूँ मैं उनको। कपड़े जितने घर में तुम्हारे पौचे लगते हैं ना इनसे, उससे गंदे कपड़े हो जाते हैं मेरे, फिर भी मैं उनको पहनता हूँ, रखता हूँ संभाल के। और तुम्हें हर साल में महंगा गिफ्ट चाहिए, हर साल में तुम्हारे लिए पार्टी डेकोरेट करो, पार्टी डेकोरेट नहीं करो तुम्हारा मुंह फूल जाएगा। उसके ऊपर से चलो यार इंसान बर्थडे याद कर ले, गिफ्ट भी लिया है, पार्टी भी कर ले अरेंज, उसके बाद उमंग आज क्या है, अब क्या है, तुम्हारा तो बर्थडे भी नहीं है, निकल गया। उमंग हमारी एनिवर्सरी थी यार, तुम फिर से भूल गए। अच्छा सॉरी यार, फिर एनिवर्सरी में तुम गिफ्ट दो, तुम मनाओ, तुम्हारी आरती उतारो पूरा दिन। उसके बाद थोड़े टाइम बाद उमंग आज क्या है, अब आज क्या है, ना तुम्हारा बर्थडे ना एनिवर्सरी, हमारी हाफ एनिवर्सरी है। उमंग तुम फिर भूल गए यार, छी यार उमंग, मुझे ये यकीन नहीं था तुम ऐसे हो। फिर तुम्हें मनाओ, तुम्हें गिफ्ट दो, तुम्हारे लिए डेकोरेशन करो, और तुम्हारे पूरे दिन आरती उतारो। उसके बाद उमंग आज क्या है भाई, आज ना तुम्हारा बर्थडे है, ना हाफ एनिवर्सरी है, ना फुल एनिवर्सरी, आज क्या है? उमंग आज के दिन ही हम फर्स्ट टाइम मिले थे, भूल गए ना तुम? तो वो तो एनिवर्सरी हो गई ना। नहीं, उस दिन तो हमने एक दूसरे को प्रपोज किया था, आई लव यू बोला था, आज के दिन हम मिले थे। अच्छा तो आज क्या है फिर, 3rd एनिवर्सरी? नहीं, आज के हम मिले थे, वो एक स्पेशल दिन है, तुम ये भी भूल गए ना। चलो ठीक है यार, उस दिन भी तुम्हें गिफ्ट दो, मुझे समझ में नहीं आती सारे दिन गिफ्ट मैं क्यों देता हूँ, तुम क्यों नहीं देती हो? अबे एनिवर्सरी में गिफ्ट तुम भी दे सकती हो, नहीं गिफ्ट मैं दूँ, फिर तुम्हारे लिए डेकोरेशन करूँ, फिर तुम्हारी आरती उतारूँ। उसके बाद हंसो मत, सही बोल रहा हूँ मैं। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद उमंग आज क्या है यार, आज क्या है? अब ना तुम्हारा बर्थडे है, ना हाफ एनिवर्सरी है, ना फुल एनिवर्सरी है, ना वो तीसरी जो अजीब सी थी एनिवर्सरी वो है, आज क्या है फिर? तुम फिर भूल गए ना, क्या है आज महारानी? आज के दिन मेरी फ्रेंड का बर्थडे यार, जिसको तुम बहन बोलते हो, तुम उसका बर्थडे भूल गए। उमंग यार वो कितना रो रही थी पता है कि तुमने उसको विश नहीं किया, तुम उसका बर्थडे भूल गए, स्टेटस तक नहीं लगाया तुमने। अब तुम्हारी फ्रेंडों को भी गिफ्ट दो, जिसको गलती से मैं एक और बोल देता हूँ हाँ कैसी हो, हालचाल पूछ लेता हूँ, उसको भी गिफ्ट दो, उसके लिए भी पार्टी मैं डेकोरेट करूँगा। वाह, वो मेरे बर्थडे में मुझे विश ना करे, मुझे गिफ्ट ना दे, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसके बर्थडे पे उसको गिफ्ट दूँ, उसको विश भी करूँ। उसके बाद फिर उमंग आज क्या है, आज क्या है? अरे मुझे खुद नहीं पता आज क्या है यार, पता नहीं कितने रोज तुम्हारा आज क्या है, आज क्या है, आधी जिंदगी तुम्हारी आज क्या है, आज क्या है में निकल जाती है। इस बात को काट सकती हो? हाँ अच्छो, हाँ काटो काटो। अच्छो, ये क्या होता है? नहीं काटो, देखो प्यार के, पहले हंस लो आराम से। देखो प्यार के छोटे छोटे पल होते हैं, अगर हम इन्हें सेलिब्रेट करेंगे, एंजॉय करेंगे, तो वो मोमेंट कैप्चर जिसमें हमेशा गिफ्ट मुझे देना होता है, रही गिफ्ट की बात, हमेशा डेकोरेशन मुझे करनी होती है, हमेशा याद मुझे रखना होता है। नहीं याद मुझे भी होता है, तुम्हें याद तुम्हें नहीं गिफ्ट होता नहीं है। देना होता, तुम्हें नहीं, डेकोरेशन याद नहीं तो करनी होती, मुझे तुम्हें याद रहता है। नहीं,
याद तुम ये तुम्हारे गलत पास बोल रहे काम हो। क्या है याद करने के अलावा? तुम सारा दिन सोचती हो लड़कियां, यार हाफ एनिवर्सरी हो गई, फुल एनिवर्सरी हो गई, फर्स्ट डे मिले थे वो भी हो गया, क्या रह गया? ओ हाँ याद आया, फर्स्ट किस हुई थी हमारी, फर्स्ट लड़ाई हुई थी हमारी, फर्स्ट हमने एक दूसरे को ब्लॉक किया था। ये सारी चीज़ें और नोट कर लेती हूँ, हर एक दिन एक गिफ्ट, ऐसे ये करके तुम्हारी पूरे गलत साल बात में, है, पूरे डायरी में साल में नोट तुम, कभी नहीं करते पूरे लड़कियां, साल में, हमेशा दिमाग में नोट पूरे करती हैं साल में लड़कियां। 250 दिन तुम गिफ्ट मांगती रहती हो और देना और पड़ता देखो है, गिफ्ट ऊपर से तुम मनाना दो, हो पड़ता है। गिफ्ट तुम दो चाहे मैं दूं, एक ही बात है। खाली और एक बात है, रही पैसे मनाने मेरी जेब से निकलते हैं। बाद में तुम ऐड लेते हो मुझसे। कहाँ और रही से? मनाने की बात, यार जहाँ पे प्यार है वहाँ पे लड़ाई भी है, और जहाँ पे लड़ाई है वहाँ पे मनाना भी है। सिंपल। नहीं तुम इस बात को नहीं काट पाई, नेक्स्ट लॉजिक। काट ही नहीं पाई ना तुम इस बात यूजलेस को। बात थी तुम्हारी, यूजलेस तुम्हारा लॉजिक था जो यूजलेस तुमने थी। लगाने की कोशिश नहीं की है। यूजलेस थी तुम्हारी बात। ओके, ये तो रही चलो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पर, अब शादी पे आते हैं। नहीं क्यों, दो ही पॉइंट थे तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड तुम बॉयफ्रेंड के। एक भी नहीं काट पाई ना। नहीं मैंने दोनों काटे, कोई अपने logic नहीं लॉजिक था। से मैंने दोनों काटे। मेरी- तुम्हारी मैंने बात एक भी ही नहीं काटा। लॉजिक वाली नहीं थी, तुम्हारे पॉइंट लॉजिक वाले नहीं थे। यूजलेस बात करते हो। हाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और भी नुकसान है, मैं बता रहा हूँ। वो एक नुकसान बताऊंगा तो सबसे तगड़ा नुकसान है, बताओ। उससे बड़ा नुकसान, और उसको तुम ना तुम काट सकती हो ना कुछ, और उससे बड़ा नुकसान तो कोई हो ही नहीं सकता। समझ लो, मैं 3-4 बजे बात करके तुमसे सोता हूँ, ये बात तो एग्री करती हो ना तुम? एग्री करती हो राइट? कभी कॉल पे कभी मैसेज पे। अब मैंने स्टार्ट की जिम में गया, ट्रेनर गई। हाँ, जो रात को सोना बहुत ज़रूरी है, जब तक सोओगे नहीं मसल ग्रो नहीं करेगी तुम्हारी बॉडी, वो क्या बोलते हैं, तुम्हारी बॉडी मसल ग्रोथ नहीं कर पाएगी जब तक तुम सोओगे नहीं। तो सोना बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, ठीक है? कम से कम 8 से 10 घंटे की तुम्हें स्लीप ज़रूरी है, ठीक है भाई? उनकी बात मानी, मैंने सोचा 8 बजे सुबह उठना है, 12 बजे तक सो जाता हूँ, 8 घंटे की नींद हो जाएगी। सोने बैठा 12 बजे, 10 बजे तक तुमसे बात कर रहा हूँ मैं, 10 बजे बात की तुमसे, 12 बज गए, 2 घंटे मैंने बात की, जिसमें 1.5 घंटा तुम बिजी रही। हाँ उमंग और बताओ, चलो मैं इससे बात कर लूँ, उससे बात कर लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, आधा घंटा तुमने बात की ठीक से। उसके बाद चलो यार मैं सो जाऊँ, नींद आ रही है मुझे, सुबह जल्दी उठना है और जिम से आया हूँ, थका भी हूँ। सो जाओ, तुम्हारी मर्जी, तुम बात करती ही कब यार मुझसे? हर बार का तुम्हारा यही होता है, सो जाऊँ। मैं भी तो हूँ, मैं भी तो बात कर रही हूँ। अरे यार तो तुम्हारे कॉलेज बंद है ना अभी, और तुम तो ऐसी 12-1 बजे उठती हो। हाँ यार मैं तो कुछ काम ही नहीं करती हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, तुम्हारा बात करने मन ही नहीं करता। फिर तुम ऐसा युद्ध छेड़ दोगी जिसको बंद करते करते मुझे 4 बजे आएंगे, और पता ही नहीं चलेगी वो लड़ाई ख़त्म करते करते कब 4 बज गए साला। और एंड में क्या, रहने दो यार, तुम्हें नींद आई थी तुम सो जाओ। अबे तुमने भाई 12 बजे बंदा गुड नाइट बोला है, तो तुम लड़ाई करके 4 बजे आ रहे हो, उसके बाद बोल रहे हो अरे रहने दो यार तुम सो जाओ, तुम्हें नींद आ रही थी। उसके बाद भी नहीं मान रहे हो, 5 बजे तुम बोलोगी अच्छा चलो ठीक है यार मेरी थोड़ी गलती थी, मुझे सो दे, तुम थके हुए थे, कोई बात नहीं चलो तुम सो जाओ। 5 बजे क्या सोऊंगा मैं, क्या सोऊंगा? 8-9 बजे तुम्हें रेडी होकर जाना होता है काम पे, कितने घंटों की नींद करूँगा? 3-4 घंटों की नींद करूँ, और जिम में आता हूँ ऐसे, वो ट्रेनर के बोलते हैं क्या भाई नींद पूरी करके नहीं आएगा? डंबल मेरे मुंह पे गिरते हैं, कभी रॉड मेरी छाती पे गिरी जाती है, और ट्रेनर बोलता है भाई तुम अपने पैसे वापस लो, जाओ यहाँ से, बेइज्जती और होती है। तो भाई सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है। जब मेरे कॉलेज स्टार्ट होते हैं तब तुम्हारे कॉलेज स्टार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। 1 मिनट, जब तुम्हारा मन होता है बात करने का, जब तुम कहते हो नहीं आज पूरी रात बात करेंगे, हाँ, तो या फिर साइड देर इफेक्ट तक बात लड़की करेंगे, और लड़का तो दोनों की तरफ से मैं जा रहे बात हैं ना। करती हूँ ना, तो मैं बात करती हूँ। मैं थोड़ा और इसको 1 मिनट और ऐड करना चाहूंगा, ये देखो, साइड इफेक्ट लड़का लड़की प्यार दोनों की कर- तरफ से है। शट अप। बात करने से प्यार Shut बढ़ता up है। ही हूँ। नहीं, बात करने से प्यार बढ़ता है, और हम दोनों एक दूसरे को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। और लड़ाई के काम तुम करते हो, मैं नहीं करती हूँ। लड़ाई की इतना शुरुआत तुम क्या करते हो, मैं प्यार नहीं करती। बढ़ा रहे हो कि तुम 12 बजे इंसान को सोने नहीं दे रहे हो, 5 बजे तक लड़ाई कर रहे हो, उसके बाद प्यार से बोल रहे हो अच्छा ठीक है चलो सो जाओ, बाय गुड एट नाइट द लव यू। लास्ट में प्यार से बोलती हूँ ना कि एट द चलो। लास्ट 5 बजे होती है तुम्हारी, जब तुम एक तो मिनट। घोड़े बेचती हो 12 बजे, हाँ उठ गई ये नहीं तुम्हारी सो रही हूँ। गलत फहमी है। फिर मैं दिन भी को अलग सोओगी तुम। तुम्हारी गलत फहमी है, मैं भी तुम्हारी तरह 9 बजे ही उठ जाती हूँ। मैं तो आज तक 9 बजे कभी नहीं देखा तुम उठ गई हो। 9 बजे कॉल ही कब करते हो तुम मुझे? कॉल करती 10 कब बजे हो तुम मैसेज मुझे? करता हूँ, वो तो सीन 12 बजे करती हूँ, हाँ अभी अभी तो उठी हूँ। सुबह सुबह सबको, सबके घर में काम होता तुम है। 12 बजे मैसेज करके ये बोलती हो अभी अभी उठी हूँ, और मुझे पता है, मुझे मत सिखाओ। कभी कभी हो जाता है वो। वो हर बार ही होता है, वो कभी कभी नहीं हाँ होता। यार, तुम तो हमेशा मेरी गलती निकालोगे ना। और मैंने ठीक है क्या यार, क्या ठीक है। मैंने क्या क्या लड़का लड़की दोनों के साथ होता है। जब तुम्हारे कॉलेज चालू होते हैं तब मेरे ड्रामे चालू होते हैं। क्या तो मतलब मान लो ना कि तुम भी ड्रामे करते हो। मैं कह रहा हूँ ना लड़का लड़की दोनों, मैं तो साइड इफेक्ट गिना रहा हूँ, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ लड़की या लड़का, मैं तो साइड इफेक्ट गिना रहा हूँ भाई। आगे। हाँ तो ये सबसे बड़ा हो गया। अब हस्बैंड वाइफ की राय, तो हस्बैंड वाइफ का क्या है, सबसे बड़ी लड़ाई ना हस्बैंड वाइफ में ही होती है, और सबसे ज़्यादा ड्रामे हस्बैंड वाइफ में होते हैं। हालांकि हाँ मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूँ, गर्लफ्रेंड जिसको बनानी है अपना ओपिनियन है, अगर तुम झेल सकते हो, तुम खुश हो गर्लफ्रेंड के साथ, तुम बनाओ, मैं कोई मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ मैं साइड इफेक्ट गिना रहा हूँ जो कि मेरे को अंदर से लगते हैं और मेरे को गिनाने में मजा आता है।
तो इसीलिए तुम अपने ऊपर हाँ ज़्यादा यार, तुम्हें डिप्रेशन मत मेरी लेना। कमियां गिनाने में बहुत मजा आता है, सबकी मुझे सबकी। पता है। नहीं मेरी। तो हस्बैंड वाइफ में क्या होता है, अब देखो समझ लो, हस्बैंड वाइफ में बच्चा हो गया, राइट। मैं आया ऑफिस से, चलो मुझे चीज़ दिलाओ। अरे भाई थक के आया हूँ मैं यार, आराम करूँगा। नहीं चीज़ दिलाओ, उतने में तुम्हारी आवाज़, सारा दिन मैं संभाल रही हूँ, तुम तो इधर संभाल नहीं सकते उसको। ठीक है लेके जा रहा हूँ, फिर देखो, अगर लेके आ। तुम्हारा बच्चे से रात को प्यार सो रहा होगा हूँ ना, मैं, रात को सो रहा हूँ कि यार सुबह जल्दी आना काम पे, रात को सो रहा हूँ, बच्चा सो रहे हो, तुम्हें लग रहा है मैं सोने दूंगा अभी। रोने बैठे आए घंटे तक, फिर भैया 1 बज गया, 1 बजे उसको जैसे तैसे सुलाया, तुम तो सो जाओगी। मैं पूरा दिन काम करके थक गई हूँ, और मैं दोनों की बता रहा हूँ, ये लड़कियों के साथ भी होता है था। जैसे समझ लो लड़का थोड़ा वैसा है, बोले मैं तो काम करके थका हूँ, मैं तो सो रहा हूँ, भाई तू ही संभालिए उसको, और ज़्यादा रोया तो दूसरे रूम में ले जाइए उसको, मेरी नींद हराम नहीं होनी चाहिए। तो लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद। अरे यार अब 1 बजे सोया, जैसे तैसे सुलाया, 2 बजे अरे यार फिर उठ गए, फिर सुलाया 3 बजे, फिर 4 बजे, फिर 4 बजे उठ गया, फिर 5 बजे सुलाया, फिर 6 बजे, फिर 7 बजे, तो ऐसे सभी उठ जाएंगे भाई। तो नींद पूरी हुई? या तो लड़का सेक्रीफाइस करेगा या लड़की सेक्रीफाइस करेगी। अगर बच्चे से प्यार होगा ना पिता का, मतलब उसके पापा का, तो ये नहीं बोलेगा कि मैंने है ना, पापा मम्मी दोनों को ऐड किया है। नहीं तो ये नहीं बोलेगा कि मैं अभी ऑफिस से थक के आया हूँ। पहले वो खुद बाहर से गाड़ी का हॉर्न बजाएगा कि उसका बच्चा बाहर आए, वो उसको चीज दिला के लेगा, अंदर In एंटर short- ही नहीं करेगा। और अगर रात में बार बार बच्चा उठता है, परेशान होता है, तो वो भी अपनी वाइफ की थोड़ी सी हेल्प कर सकता है। अगर वाइफ सेक्रीफाइस कर रही है तो हस्बैंड को भी सेक्रीफाइस करना चाहिए, बिकॉज रिश्ता दोनों का होता है, एक का नहीं मैं होता है। इसको एक लास्ट बहुत हैवी बात बोलूंगा, उसमें समाप्त कर दूंगा। क्यों क्यों नहीं, समाप्त मेरी करोगे? बात सुनो ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, शादी करना या फिर गर्लफ्रेंड बनाना, दोनों के लिए, लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए बोल रहा हूँ, शादी करना या गर्लफ्रेंड बनाना एक जिम्मेदारी है, राइट? मानती हो? एग्री? ठीक है, तुम्हारी लाइफ में एक इंसान आ रहा है और तुम्हारे ऊपर कुछ जिम्मेदारी भी आ रही है, उसके ऊपर भी आ रही है, दोनों के ऊपर। मैं ऐसा ही कह रहा हूँ सिर्फ एक के ऊपर, दोनों के ऊपर कुछ कुछ जिम्मेदारी आ रही हैं, कुछ जिम्मेदारी आ रही जिसे है, दोनों कुछ, को हैंडल करना हाँ है। कुछ चीज़ें आ रही हैं जिसको दोनों को हैंडल करना है, राइट? तुम अगर दोनों बढ़िया तरीके हैंडल कर रहे हो जिंदगी मस्त तो कटेगी। ज़िंदगी मस्त कटेगी, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी कटेगी, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में हो, चाहे हस्बैंड वाइफ में हो। लेकिन मेरा मानना ये है, जहाँ तक मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी जी है, सिंगल हो तुम? नहीं मेरी बात सुनना, सॉरी, है सिंगल हो? तुम्हारे साथ हूँ, वो हमारा ब्रेकअप कब हुआ? मेरी बात सुन, जब होगा तब इन देखेंगे। बातों के बाद हाँ हो ही जाए। मेरी बात सुनो, जहाँ तक हमने देखा है, मैंने ज़िंदगी मैंने खुद को देखा है, आगे अपनी ज़िंदगी को देखा है, मेरे अंदर अब हिम्मत नहीं है कि मैं किसी की जिम्मेदारी ले सकूं भाई। मैं खुद की जिम्मेदारी नहीं ले पाता हूँ, मुझे खुद नहीं पता मैं अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में इतना कंफ्यूज रहता हूँ, कभी कभी मम्मी पूछती है बेटा खाना खाएगा, नहीं, फिर 2 मिनट बाद बोलता हूँ भाई खाना खाया है, इतनी देर से मांग रहा हूँ। मम्मी बोलती है अभी तो 2 मिनट पहले तूने मना किया, नहीं खा रहा हूँ। मैं बोलता हूँ मैंने मना किया, नहीं नहीं खाना दे दो। फिर खाना आता है तब मैं बोलता हूँ मैंने कब मांगा खाना, अभी तो मुझे भूख ही नहीं लगी। तो मैं खुद की ज़िंदगी में कंफ्यूज हूँ, मैं खुद की बातों में कंफ्यूज हूँ। तो इसलिए मेरे अंदर, मेरे खुद के अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं किसी को संभाल सकूं, इसलिए मैं आउट हूँ। देखो, मैं इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसमें से आउट तो हूँ। मुझे शादी नहीं करोगे ना कुल मिला के? नहीं ठीक है, करूंगा, ठीक है। नहीं यार, लेकिन तुम मैं खुद अपने को आप थोड़ा, समझ लो पहले। खुद को थोड़ा समझ लूँ, पहले पहले खुद की तुम अपने जिंदगी को आप समझ समझ लूँ। लो। देखो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का पता नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस होता है एक तरीके से, चाहे वो घर के बगल में ही क्यों ना रह रहे हो, चाहे घर के अरे 10 ठीक है, मेरी किलोमीटर। बात खत्म हो पहले गई, मैं मेरी तुम्हें बात फालतू सुनो। बातें सुनी, मैं पहले मेरी आपकी बात बात सुनने सुनो। से आउट नहीं, हूँ। पहले मेरी बात सुननी पड़ेगी तुम्हें। एक मिनट, आई एम सॉरी, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर ठीक है, सकता, चलो इसलिए फोन मैं रखते आउट हैं, फिर हूँ। बाय। नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दूंगी, अच्छा फिर ठीक है, वापस फोन सुना मत दो। करना। अच्छा ठीक है, मैं नहीं, आपकी मैंने खुशी सुना के दी। लिए, नहीं, मैं मैंने आपके सुना दी। नहीं, मेरा बिजनेस में दिल मत इन्वेस्ट रखो। करने के लिए मेरा तैयार हूँ। दिल मत रखो तुम। नहीं, मेरा मैं दिल आपके रखने की बिजनेस जरूरत में नहीं। इन्वेस्ट करने के लिए देखो, तैयार हूँ। तुम इतना फोर्स कर ही रहे हो तो मैं बता ही दूंगी, कोई बात नहीं है। देखो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता जो होता है वो एक तरीके से लॉन्ग डिस्टेंस का होता है। Right, right. चाहे वो घर के बगल में ही क्यों ना रह रही हो लड़की, क्योंकि लड़की अपने घर पे रह रही है, लड़का अपने घर पे रह रहा है, दोनों की एक दूसरे के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। एग्री करते हो? आगे बोलो। एग्री करते हो कि नहीं? हाँ, जिम्मेदारी नहीं। नहीं है। क्यों? मैंने क्या कहा था, गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, क्या जिम्मेदारी मैं है? बता रहा हूँ ना, लॉयल्टी तुम्हें निभानी पड़ेगी, तुम्हें उसकी खुशी देखनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है कि तुम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जिससे उसको हर्ट हो, ये एक तरीके की जिम्मेदारी में ही आता है, राइट? आगे बोल सकते फाइनेंशियली हो। बोल रही थी। फाइनल देखो यार, मैं इससे तो कंपेयर ही नहीं कर रहा हूँ ना। नहीं तो मैं तो कंपेयर कर रही हूँ, इससे सब तो चीजें compare ही नहीं देखे कर रहा हूँ। चलनी पड़ती हैं। और इन अगर शॉर्ट, तुम्हें अगर तुम मुझसे शादी के लिए बोल करनी- रही हो फाइनेंशियली, तो भाई मैं तो तभी बोलूंगा, तभी एडवाइस दूंगा कि जब तुम खुद के पैरों पर खड़े हो जाओ, कुछ कमाओ, तब तुम शादी तो करो। यार, इन शॉर्ट, बचपन में जब बच्चा 1 साल का होता है तो तो वो तब खुद के शादी कर पैरों पे लेनी खड़ा चाहिए हो थी। जाता है वो।
यही ड्रामा मत कर खुद के पैरों मतलब कि अच्छी अर्निंग सोर्स हो। वो मैं तुम्हारी बात समझी, वो मजाक में थी। और शादी कोई मजाक नहीं होता है। दो इंसान होते हैं वो एक लाइफ बनाते हैं मिलके, तो दोनों का रिश्ता निभाना बराबर होता है। अरे यार हम इतना बहस क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमारी शादी होने वाली है ना, इसीलिए। नहीं अभी थोड़ी होने वाली है। नहीं तो यार मुझे पता तो चले कि तुम्हारे अंदर क्या कमियां है। मैं बता तो पता रहा चल हूँ रही है कि मेरे तुम अंदर खुद अभी की जिम्मेदारी जिम्मेदारी उठाने हाँ, लायक बस। नहीं हो अभी तुम। तो मेरी तो कतई मत उठाना प्लीज। मुझे तो मैं जभी तो कह रहा हूँ नहीं, अगर मैं दिन में खाना खा, टेक अ टाइम यू विल टेक अ टाइम, यू विल टेक योर टाइम। या जो भी हो। देखो मेरे को इंग्लिश भी सीखने के लिए अभी 1 साल चाहिए भाई। नहीं, इंग्लिश 3 सीखने महीने की में तुम्हारी कहते कोई हैं उम्र नहीं है। 3 महीने में इंग्लिश सीखने की तुम्हारी कोई उम्र नहीं है। कुछ भी सीखने की देखो उम्र नहीं यार, होती। तुम शादी करोगे तो फिर तुम्हारा बेबी होगा तो वो इंग्लिश सीखेगा। और कुछ अगर भी सीखने की उसके उम्र साथ- नहीं होती। देखो, अगर ये बात तुम उसके गलत साथ- कह गए, ये बात गलत उसके कह गए। साथ अगर तुम पहले इसके लिए सॉरी बोलो, कुछ सीखने की उम्र नहीं होती। सॉरी सीरियसली। कुछ सीखने की उम्र नहीं होती, ये बात तो एग्री करे हो। तो यार ये भी बात तुम एग्री कर सकते हो कि मैं मजाक कर रही थी। या ओके। तो मैं किस बात का तो सॉरी अभी देखो मुझे 1 साल तो इसमें लगेगा, क्योंकि कहते हैं 3 महीने में आप इंग्लिश बोलना सीखें। 3 महीने में कितनी सीखा हूँ तुम देख ही सकती हो। 3 महीने में मैंने कोर्स किया था, मैं कितनी सीख जेड गया को हूँ। ए और एक को जेड। हाँ बस इतना ही सीख पाता हूँ। और भी देखा ना मैं कितनी गलतियां करता हूँ इंग्लिश बोलने। नहीं, तुम तो 1-2 दो साल बार चाहिए मुझे कोचिंग इंग्लिश क्लासेस सीखने लगा में। चुके हो 3-3 महीने की, जिसमें तुम एक महीना ही जाते हो। उसमें तुम सिर्फ ए और जेड और पी और क्यू करना सीखे हो, इसके अलावा तुम कुछ नहीं सीखे हो। कहीं पे तुम वर्ब खा जाते हो, कहीं पे तुम सेंटेंस का सब्जेक्ट खा जाते हो, कहीं पे तुम ऑब्जेक्ट खा जाते हो। तुम्हें खुद नहीं पता होता कि सब्जेक्ट कहाँ है और ऑब्जेक्ट कहाँ है, और वर्ब है ही नहीं। एम राइट? ओह सॉरी, मैं किससे बोल रही हूँ? वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, जिसे तो गूगल पता ही कर नहीं रहा है। जिसे तो पता ही नहीं है। नहीं कल को यार सोचो मेरा बच्चा आके मुझसे कहा, पापा ये इंग्लिश की पोएम समझ में नहीं आ रही। बोलूँगा है फिर मैं बहुत होशियार हूँ, मैं इन चीज़ों में बहुत होशियार हूँ। पता क्या बोलूँगा? बेटा अभी ऑफिस का काम बहुत है और अभी समझ में नहीं आया। मम्मी फ्री बैठी रहती है घर पे, काम धंधा तो है नहीं उनको, जाओ मम्मी से पूछो। देखा मेरा दिमाग। बच्चा जिद करके बैठेगा ना कि नहीं पापा आप ही बताओ, तो मैं बच्चे को साफ बता दूंगा कि भाई ऐसा था, मेरे हालात कुछ ऐसे थे इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया। कैसे तब हालात? तुम्हारी आवाज़ आएगी, तुम्हारे हालात शुरू से बहुत अच्छे थे। मैंने कहा, तुम बच्चे के सामने ऐसा नहीं बोलते हैं, ये भी नहीं पढ़ेगा। नहीं, मैं डायरेक्ट बोलूंगी ना कि पापा पढ़ना ही नहीं चाहते थे। देखा पापा खुद ही नहीं पढ़ना कुछ चाहते लोग थे। होते हैं इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता सीरियसली। पापा 25 की उम्र में लेकिन भी देखो एक को मेरे में जेट टैलेंट कर है, ये देते। बात तो मानती हो ना? क्या बातें घुमानेगा? ये बहुत बड़ा टैलेंट बहुत है यार। गजब टैलेंट है बातें घुमाने का। मैं बता रहा हूँ मेरे अंदर क्या टैलेंट है। तुम मुझसे किसी भी टॉपिक पे एक बहस तुम करवा लो। नहीं सीरियसली बता रहा हूँ बिना मजाक के, किसी भी टॉपिक पे तुम मुझे बोल दो कि उमंग इस टॉपिक पे मतलब एक स्टोरी तैयार करके दे, मैं 1 घंटे में तुम्हें स्टोरी तैयार करके दे दूंगा। ठीक है, कल टॉपिक सोच के बेहतरीन। बताऊंगी। ये बात तो मानती हो, देखो तुमने नोटिस भी किया होगा कुछ बातों में। मैं बस बहुत है, चलो नहीं एक फोन बात रख के चलो, एक बात बाय। तारीफ तो देखो नहीं, यार, स्टोरी लिख देता हूँ तुम्हें तो पता है, मैं अच्छी स्टोरी लिख देता हूँ, ये बात तो माननी पड़ेगी। नहीं, अगर हम किसी की तारीफ करते हैं ना तो वो चने के झाड़ पे चढ़ जाता है। सुनिए यहाँ पे मेरी कुछ चने का जा रहा ही नहीं। ना। नहीं, फिर भी तुम चढ़ जाओगे। मेरी कॉलोनी में नहीं है, पता नहीं ढूंढने थोड़ी ना जाऊंगा मैं कहीं। तुम किसी के भी झाड़ पे चढ़ जाओगे। मुझे पता है, अगर तुम्हारी थोड़ी सी भी तारीफ कर दी और तुम ऐसे भाव खाओगे, ऐसे भाव खाओगे चलो कि ठीक है, अगर मैं मत करो। नेक्स्ट टाइम तुम्हें कॉल भी करूंगी ना तो तुम 2 बार तो कॉल ही नहीं उठाओगे। अरे यार मैं मेरे सर बिजी में था। दर्द हो रहा, फोन लगो तो। सर में दर्द हो रहा है ना, चाय पी लो। ठीक है, बाय।